बाकी इधर ध्यान दे, कितने लोग हैं आज जेड़े पहली बार खुदा दे घर दे विच इस चर्च दे विच आए हैं। आइए तुसी अपने स्थानां ते खड़े होइए। असीं प्रभु यीशु मसीह दे नाम च तुहाडा स्वागत करना चाहुंदे हां। जो पहली बार आए हैं चर्च दे अंदर संडे दी मीटिंग दे विच, संडे सभा दे विच जो पहली बार आए हैं, आप खड़े हो जाएं। सब यही है बस। हालेलुया। आइए हम आपका स्वागत करते हैं। ये सब ताली बजा के प्रभु यीशु मसीह के नाम से असीं तुहानूं जी आए नूं आखदे हां, तुहाडा वेलकम करते हैं प्रभु दी हजूरी दे विच। आप आए, हमारा खुदा बहुत खुश हुआ है। हम आपको जानते हैं, ये सिस्टर ब्रदर खादिम जी दी वाइफ है और बहुत अच्छी परमेश्वर नूं मनन वाली फैमिली है जो लुधियाने तो है। और बहुत अच्छे खुदा दे खादिम ने, क्योंकि इन्हां दी शिफ्टिंग इत्थे हुई है, इस करके उन्होंने इस चर्च दा इन्हां नूं कॉन्टैक्ट्स दिता और ये लुधियाने तो ने और प्रभु दे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। प्रभु दे बहुत अच्छी खिदमत भी कर रहे हैं अपनी सिंगिंग के द्वारा। परमेश्वर तुहानूं ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, थैंक यू सो मच। तुसीं किदे नाल आए हैं सिस्टर? कौन लेकर आया इन्हां नूं? जो लेके आया अपना हाथ ला, तुसीं लेके आए हैं। थोड़ा स्वागत है, प्रभु तुहानूं आशीष दे। थैंक यू। आप किसके साथ आए हैं? तुसीं लेके आए इन्हां नूं। हालेलुया। थोड़ा स्वागत है, प्रभु तुहानूं आशीष देन। थैंक यू सो मच। सारे बैठ जाओ, जल्दी जल्दी आप अपने स्थानां नूं ग्रहण करिए। पहला सारे जने वधिया तरीके नाल बैठ जाओ, मीनस वधिया तरीके नाल आराम नाल बैठो, ठीक है? टेंशन फ्री होवो। पहला असीं वचन सुनना है और वचन च बड़ी सामर्थ हुंदी है। तुसीं देख रहे हो अज अगर इस कलीसिया दी तरक्की होई आ, अगर अज इस कलीसिया दे विच लोग टिके आ, उहदा रीजन पता की है? उसका रीजन परमेश्वर दा वचन है। क्योंकि चमत्कार कदे किसी नूं रोक के नहीं रखता। एक बार पेट के दर्द की दुआ करवाओगे, अगली बार दोबारा पेट दर्द हो सकता है। हो सकता है? यस, हो सकता है। एक बार रसोली चली गई, दोबारा आ सकती है। आ सकती है? यस, डेफिनेटली आ सकती है। पर जेड़ा इंसान वचन दे विच एक बार जड़ फड़ गया, ओदी जड़ नूं कोई हिला नहीं सकता। ऐसे लोग खुदा को चाहिए जो वचन में मजबूती पकड़ के बैठे हो। मैं बार बार असीं इस चर्च नूं कहने आ, ऐसे विश्वासी मत बनना जो सिर्फ चमत्कारों के पीछे भागते हैं। बहुत जल्द आप अपनी मसीह दौड़ हार जाओगे, बहुत जल्द निराश हो जाओगे। वो इसलिए कह रही हूं क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। आप ये मत देखो कि मैं कहां से चंगा हुआ, कहां से नहीं। कभी आपने अपने अंदर झांका है? कदे तुसी अपने अंदरली आत्मा दे विच झांकिया है कि पहला तुसी किद्दां दे सी ते हुण किद्दां दे हो गए हैं? कि यह चमत्कार नहीं है? यस, समझ रहे हो? देखिए, सुनिए, डेफिनेटली यीशु चमत्कार करते हैं, कोई शक नहीं है। उसने लाजर को जिंदा किया। असंभव को संभव वो करते हैं। जो काम मनुख दे लई अनहोना आ, वो परमेश्वर पिता कर सकदे आ। वो सब कुछ करन दी सामर्थ रखदे आ। मैं तो इस गल्लों हैरान आ, मेरा परमेश्वर 90 साल दी औरत नूं बच्चा दे सकदा है, जो साइंटिफिकली कभी नहीं मन्या जा सकता। अब साइंस को बाइबल खोल के बताओ जरा, साइंस पागल बोलेगी आपको। साइंस कहेगी कि हो सकता जी, ये कैसे हो सकता है? कैसे 4 दिनों का मुर्दा? क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग एक बंदा जड़ा मर जाता है, 2 दिनों के बाद उसकी बॉडी मर्ज होनी शुरू हो जाती है, मिट्टी दे विच मिट्टी के कीड़े उन्हें खाने शुरू हो जाते हैं। वो हैरान हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? आपका प्रभु आवाज दे और 4 दिनों से जो मुर्दा कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, वो ऐसे आवाज दे, हाँ प्रभु मैं उठ गया। प्रभु कहता है लाजर तू बाहर आ जा, और वो कह रहा हाँ प्रभु आ गया। वो इस तरह उठ के आ रहा है जिस तरह एसी रूम से सुता होता। लाजर ऐसे उठ के आया जैसे वो जस्ट एसी रूम में सो रहा है। यीशु ने आवाज दी और वो उठ गया। हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की। आप बहुत वधिया आराम ना बैठो, तुसी रिलैक्स होके बैठो, पर एक शर्त आ, तुसी सोना नहीं है किसी ने। तुसी आराम ना बैठ जाओ, रिलैक्स होके बैठो, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम एक जगह तो होगी जो तुसी सोओगे, ठीक है? आप सोना नहीं है। गॉड विल गिव द ग्रेस, क्योंकि मैनू पता है ये टाइम इस तरह का है, आ जाती है नींद, बट मैनू पता है
मेरा परमेश्वर सानू अनुग्रह देगा। हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की। सो मैं तुहानू ये दसना चाहनी हां प्रियजनों, मजबूती वचन च फड़ो, परमेश्वर दे कलाम दे विच मजबूत हो जाओ। मैं सच कहनी है, जिस इंसान ने खुदा दे कलाम दे विच मजबूती फड़ लई, वो एक दिन यीशु मसीह के साथ बैठा हुआ मिलेगा, वो एक दिन यीशु मसीह के साथ राज्य कर रहा होगा। इसीलिए उसने कहा तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे। क्यों कहा उसने? कि प्रभु ने इतना किया, तुम मुझ में और मेरे चमत्कार तुम में बने रहे। उसने क्या पंजाबी च लिखा है, मेरिया गल्लां तुहाडे विच बनिया रहन। इसदा अर्थ है प्रभु जी कह रहे हैं, मेरी बाणी तुहाडे अंदर होनी चाहिए, मेरी बाणी तुहाडे अंदर होनी चाहिए। थानू की लगता है किसी पादरी उत्ते मुश्किल नहीं आती? बोलिए, क्या आपको लगता है पास्टर्स की लाइफ बहुत इजी होती है? सोच के देखो, जिसका घर हम तोड़ेंगे, जिसका घर हम तोड़ेंगे, जिसका घर टूटा है, वो किसका दुश्मन होगा? आपका कि उसका जिसने उसका घर तोड़ा है? जिसने उसका। ते पादरी रोज शैतान दा घर तोड़दे है। हुण तुसी दसो किदा वैरी है, तुहाडा कि साडा? साडा वैरी हो ज्यादा। तुसी क्यों घबरा जाने फिर छोटी जी प्रॉब्लम दे उत्ते? क्यों अपसेट हो जाने आ? मैं तुहानू कह रही हां, यीशु जी कहंदे तुहाडा दिल ना घबरावे, मैं दुनिया दे अंत तिकर तुहाडे नाल आ। इस तो बाद के की चाहिदा सन? डू नॉट बी डिस्करेज। यीशु जी कहते हैं थोड़ा मन व्याकुल ना होवे। व्याकुल दा अर्थ है तुहानू किसी गल दी चिंता ना होवे, थोड़े ते रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, डोंट वरी। मैं कह रहा, यीशु जी कहते मैं कह रहा कि मैं दुनिया दे अंत तिकर तुम्हारे साथ हूं। आज पति पत्नी का रिश्ता सब तो बढ़िया हुंदा है, पर देखो वो भी साथ नहीं निभा पाते। निभाते मौत उनको जुदा कर देती है। पर सबसे बेस्ट रिलेशनशिप जो आज है वो यीशु मसीह के साथ है। वो कहता है तेनू सारे छड़ देंगे पर मैं तेनू कदे ना छड़ांगा। एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है। कई बार जो मैं न्यूली मसीह च आई सी ना, मैं इस वचन को लेके ना बड़ा होंदी सी, मैं ऐसे कैसे हो सकता है, एक माँ कैसे अपने बच्चे को भूल सकती है। फिर प्रभु ने हमें प्रैक्टिकल दिखाए। तुसीं सुणदे आ, जन्म होए बच्चों नूं लोकी सुੱਟ दिंदे आ। देखो वचन पूरा हो रहा है। यीशु कहते दूध पिलाने वाली माँ, उस माँ का फर्ज उस बच्चे को दूध पियाਉਂਦਾ ਸੀ, उसने अपना बच्चा ही सुੱਟ दिता। वो भूल गई अपने बच्चे को, वो भूल गई अपनी औलाद को। पर यीशु कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। किन्ने प्रॉमिस देखो परमेश्वर ने साडे नाल कीते, किन्ने वायदे खुदा साडे नाल करदा है। मैं तुहानू इनकरेज करना चाहती हूं, कभी यीशु को मत छोड़ना, सच में कभी भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुहाडे लई एक जगह तैयार करके बैठा हुआ है। वो कहता मैं जा रहा हां और मैं तुहाडे लई जगह तैयार करांगा। उस जगह नू पता कौन लेगा? कौन लेगा? अज मां बाप की जगह कौन लेंदे है? जेड़े ओदे धीआं पुत्र हुंदे है या जेड़े अपने मां बाप नू बुढ़े वेले छड़ दिंदे है? जेड़े अपने माँ बाप नाल अंत समय तक बने रहंदे हैं, उन्हां दे दुख सुख च उन्हां दे नाल खलोंदे हैं। माँ बाप कहंदे हैं मेरी वसीयत तेरी है। आज मेरा यीशु कह रहा है अगर तू मेरे साथ अंत समय तक बना रहेगा, मेरी स्वर्ग की वसीयत तेरी है। हालेलुया, समझ रहे इस बात को? अगर आप उसके साथ बने रहोगे, इस धरती में चाहे आपको बड़ी परेशानी आएंगी, पर एक राज्य आ रहा है जहां ना रोना, ना पीटना, ना आंसू, ना दुख, ना बीमारी, ना गरीबी है। वो राज्य युगन युग का मेरे प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया। नेवर बी डिस्करेज। नो। कुछ लोग पता क्या करते हैं? सब तो बड़ी गलती, कुछ लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है मैं बताती हूँ आपको। कुछ लोग उन्हें लाइफ च प्रॉब्लम आती है, वो 2 हफ्ते चर्च आते हैं, नहीं फर्क लगा, मैं नहीं जाना हूं किते। तो ऐसे हल होगा? करे बह के हल होना है? सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूं, हमें कलीसियाओं में चमत्कार का प्रचार नहीं करना चाहिए। नो,
मैंने ये बात यीशु से सीखी है। जब हम चमत्कार का प्रचार करते हैं ना, तो जब चमत्कार नहीं होता लोग डिस्करेज हो जाते हैं। हमें यीशु का प्रचार करना चाहिए। जब लोग यीशु से जुड़ गए, जब लोग खुदा से जुड़ गए, तो चमत्कार उनके पीछे पड़कर उनको मिलेगा। आज लोग उल्टा कर रहे हैं, लोग चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, यीशु मसीह को कोई जानता ही नहीं। आज मैं इस दया सागर चमत्कार चर्च की कलीसिया को एक बात कहना चाहती हूँ कि आप यीशु को जाने, वो कौन है और वो क्या कर सकता है। पहले आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ जुड़े, फिर मैं आपको बताऊं, आप गिरोगे पर वो आपको फिर से उठाएगा। आप चलोगे लेकिन थकोगे नहीं। आपको चोट लगेगी पर वो बहुत जल्द हील हो जाएगी। मैं सच कह रही हूं। बोलो यीशु के नाम की हालेलुया। थोड़ा इसका म्यूजिक थोड़ा कट कर दीजिएगा। आज का वचन मेरे प्रभु दे लिया और मैंने पता है आज दे वचन तो बाद कुछ बहनें मेरे पास आने वाली हैं। मुझे पता है वो कौन है, क्योंकि आज का वचन जो डिस्करेज है ना, डिस्करेज आपको उठाने वाला है, यू नो। और मैं तानू एक गल दस दिया, परमेश्वर दे वचन च नी सामर्थ है। बाइबल कहती है उसका वचन डिगे होए नू चुकदा है, उसके वचन च इन्नी सामर्थ है। सो होन दो कि आज ये वचन तुहाडे हिरदियां दे अंदर जावे। किन्ने लोग तैयार है वचन नू सुनन दे लई? बिल्कुल आराम दे नाल वचन सुनना है। आई विल नॉट टेक मच टाइम, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं बहुत सीमित समय दे विच आज दे वचन नू पूरा करांगे। एक वचन पढ़िए मेरे साथ, जल्दी खोलिए मत्ती उसका 5। मत्ती उसका 5 उसकी 11 आयत में लिखा है। मत्ती 5 उसकी 11 खोल लिया सबने। लिखा है, धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसका अर्थ है खुदावंद यीशु जी कह रहे हैं, आप मुबारक हो जब लोग तुम्हारी निंदा करें। किसकी वजह से? जोर से बोलो, किसकी वजह से? यीशु की वजह से। प्रभु ने उन लोगों को धन्य नहीं कहा जो गंदी मूवियां देखते और बाद में उनके रिजल्ट खतरनाक होते। उनको नहीं बोला धन्य है कि तुसी रात ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ मूवियां देख लो तो सवेरे ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ खिंच के पैन दे तो तुसी अपने सीने पे हाथ रख के कह रहे हो मैं धन्य हूं क्योंकि मेरा फल बहुत बड़ा है। इट्स नॉट दैट। ये नहीं कि रात को आपने नशा कर लिया, आपकी पत्नी ने आपके साथ नाराजगी की, आप अपने हृदय पर हाथ रख के कह रहे हो ओ वचन कहता है मैं धन्य हूं क्योंकि उसने कहा जो सताए जाएंगे। ध्यान से सुनिए, ये कैसी सतावट की बात हुई है। इंसान दो तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मुश्किल ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। एक अपनी गलतियां करके, एक परमेश्वर ਦੀ महिमा वास्ते ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਵ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ महिमा ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। समझ रहे? जो सताव आपको प्रभु की महिमा के लिए आएगा उसमें आपको अपने हाथों को उठाना और कहना है थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, क्योंकि आपने मुझे इस चीज के लिए चुना कि मैं आपके लिए सताया जाऊं। कर सकते धन्यवाद प्रभु दा इस गल बोलो है? बहुत कम लोग होंगे। फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए धन्यवाद, आईफोन के लिए धन्यवाद, हर एक चीज के लिए महिमा। अरे यहाँ बताओ सताव के लिए कौन करेगा उसकी महिमा? कौन कहेगा परमेश्वर आज मैं तेरे भवन में आ रही थी, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा पर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि मेरी माँ की मार मुझे रोक ना सकी। कितने ऐसे लोग हैं जो आज खुदा के घर में आ रहे थे, उनके घर में बड़ा कलेश हुआ, कई ऐसे हालात हो गए, हालातों ने बोला रुक जा मत जा मत जा, लेकिन आप उन सारे हालातों से पार होकर खुदा के घर में बैठे हो। मेरा खुदा आपसे कह रहा है तू धन्य है, यू आर ब्लेस्ड वन,
क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की। यहां लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। मेरे कारण मीन्स यीशु के कारण। इसका मतलब है प्रभु यहां पर हमें ये सिखा रहे हैं, तुसी तन हो उदों जदों लोग मेरे करके तुहाडी निंदा करन, तुहानू सताउन और तुहाडे बरखलाफ झूठ बोल बोल के गल्लां करन। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के जेड़े मर्जी तीर्थ स्थान पे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। आप चर्च आओ जरा, लोग बोलेंगे हाँ हाँ तेनू चर्च तो पैसे मिले आ, हाँ हाँ तेरा तो धर्म बदल दिता, हाँ हाँ तेरे ते बैंक अकाउंट च लाख रुपया आ गया। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह के कारण आपके विरोध में झूठी बातें बोल रहे हैं। हाँ तेनू पादरी बहुत राशन को आगे दिंदा होना, हाँ तेनू ये हो रहा होना, तेनू कोई फायदा हो, तेरी सैलरी लाती होनी पास्टर ने, इससे करके तो चर्च आना है। ये सब बातें झूठी हैं और बाइबल कहती है जब ऐसी बातें करके लोग आपको सताएं, आपको डिस्करेज नहीं होना। तानू दसा लोग हुण की कर दे आजकल, लोग ये भी कहेंगे सुन लो, मुझे नहीं पता है किसके लिए है, सुन लो। लोग आपको ये भी कहेंगे इतना चिर हो गया तेरे चर्च जांदे नु, फर्क तो अभी तक नहीं आया, इतना चिर हो गया तेरे चर्च जांदे नु, हले तक तेरे घर दे हालात नहीं बदले। ये क्या बोल रहे हैं? वो आपके विरोध में झूठी बातें बोल रहे हैं। और यीशु जी कहते हैं हमने क्या करना है? हमने डिस्करेज नहीं होना, अस्सी होना तो मुंह तोड़ जवाब नहीं देना। कई लोग इतने खतरनाक, एक बार एक भाई था, वो इसी कलीसिया का मेंबर था आज से कई समय पहले, आज वो पता नहीं कहां है, वो संसार में खो चुका है। वो अपने मोहल्ले से लड़ता था ये बात कहकर कि दुनियावी गाने नहीं सुनने चाहिए, ये नहीं सुनने चाहिए, वो नहीं सुनने चाहिए। अगर उसको कोई कोई बात कहता सी तो बस आप समझ लो बर्दाश्त तो बाहर। थानू पता की होया दे नाल? आज वो प्रभु तो बड़ी दूर दी गल है, वो संसार दे विच गवाच गया है। आप समझते हो जदों तुसी लोकां दी विरोधता करदे हो फिर खुदा तुहाडे लई कदे नहीं लड़ेगा। जदों तुसी आप भी लोकां दे नाल लड़न लग पए, जदों तुसी आप भी कई लोग कहंदे जदों मान लो थानू कोई कवे थानू तां पैसा मिलदा होगा, तुसी अगों गुस्से च आके कहो, तो ओनू फड़ के ओदी कहो दिखा हां भला मेरा बैंक अकाउंट कित्थे मैनू पैसा मिलिया है। तो यहां पर खुदा क्या करेगा बताओ? आप इस बात से आनंदित हो पाओगे? नहीं। अगर लोग आपको कुछ भी कहें आपने आनंदित होना है, क्योंकि आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। पिछले दिनों में मैं कुछ बातों से लेकर बड़ी डिस्करेज थी। रात का टाइम था, मैं मिनिस्ट्री करके आई और मैं बहुत डिस्करेज हो गई। विश्वास करो उस वेले मेरा टाइम प्रेयर च जांदा सी, रेस्ट करन दा ही। आई वाज वेरी मच डिस्करेज। मेरे हस्बैंड ने मैंने इनकरेज किया। मैं क्या इस तरह क्यों होया मेरे नाल? लाइक यू नो समटाइम्स वी आस्क ईच अदर, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ याद रखियो ਜਿਹੜੇ पेड़ ਨੂੰ फल लगना है ना ठीकरा ਉਹਨੂੰ ही ਵੱਜਦੀਆਂ। इस वर्ड ने मैंने इनकरेज किया। मैं अपने रूम च गई, मैं क्या धन्यवाद परमेश्वर, अगर मुझ पर फल लगा है तो कोई पत्थर भी उठा रहा है। हालेलुया। जे तुहानू फल नहीं ना लगा तुहाडे को किसी ने भी नहीं होना। हाँ चलो अभी एक बात सोचते हैं। सोचो चर्च के बाहर 2 पेड़ लगे हैं, एक पेड़ के उत्ते मैंगो लगे, मैंगो का सीजन है, अंब रस से भरे हुए, और एक पेड़ बेचारा कल्ला ही खड़ा है, उत्ते एक पत्ता भी नहीं हैगा। बताओ मुझे सच सच कौन से पेड़ की तरफ जाओगी? पहला तो पहला तो मैं जाऊंगी, क्योंकि तुसी सारे ला रहे फिर। हाँ हम किसकी तरफ जाएंगे? किसकी तरफ पत्थर मारोगे? खाली पेड़ की तरफ मारोगे? क्या मिलेगा उसको मार के? पता नहीं सकते बाजी मिलेगा कुछ? तो ऐसे ही होता है। जिन्हें लोगों की जिंदगी कोई सताव नहीं है, जिन्हें लोगों की जिंदगी कोई परेशानी नहीं है, वो इंसान के जीवन कोई फल ही नहीं हैगा। पर जो थोड़ी जिंदगी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थोड़ी जिंदगी सताव आ रहा है, कष्ट आ रहा है, मैं कह रही हूं आज थोड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि तुहाडे उत्ते बहुत बड़ा फल लगा होया है।
आज का दिन आपके लिए बहुत आनंद का दिन है। आज तक तानू ये गल किसी ने नहीं कही होनी, लेकिन मैं खुदा दे बचन च कह रही हां, अगर तुसी सताए जा रहे हो, बार बार परेशानियां तुहाडी लाइफ च आ रही हैं, रिमेंबर वन थिंग, तुहाडे उत्ते फल लगा होया है। तुसी एक ऐसा पेड़ हो जो बहुत ज्यादा फलवंत है। हालेलुया। अब यहां पर यीशु ने कहा, जब मनुष्य मेरे कारण, मतलब यीशु के कारण, इसका अर्थ है प्रभु जी इस जगह ते गल सिखा रहे हो। मैं वचन च जा रही हूं, ये वचन नहीं था, लेकिन मैं मेन बात पर आ रही हूं। आज मैं आपको ये सिखाना चाहूंगी, क्या हम प्रभु के लिए स्टैंड लेते हैं? कितने लोगों को समझ आई बात? नहीं, और क्लियर करते, अभी आधों के हाथ खड़े, नहीं समझ आई ना? कि तुसी अपने प्रभु दे लिए हर हालात दे विच प्रभु दे वास्ते खड़े हुंदे हो? कितने लोगों को समझ आई हुन? या होवोगे? कितने लोग प्रभु के लिए खड़े होंगे? जिन्ने लोग खलोनगे तुहाडे लिए एक परमेश्वर दे वचन च वायदा है। हाथ ऊपर करो जितने लोग खड़े होंगे। आपकी औलाद धर्मी निकलेगी, धर्मी। तुहाडी औलाद धर्मी निकलेगी। चाहे आज तक आपकी औलाद ने कोई सुख नहीं दिया, आज एक फैसला ले लो कि मैं अपने प्रभु के लिए हर एक हालात च खड़ा होऊंगा। आपकी औलाद बड़ी ही ज्यादा पराक्रमी निकलेगी। पराक्रमी समझते हो? समझते हो? बाइबल कहती है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। पराक्रमी का अर्थ है वो पराक्रम होगा, हर एक कर्म में, हर एक काम में वो नंबर 1 होगा। कितने लोग चाहते हो? बी थैंकफुल टू द लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। जितना खुदा ने दिता धन्यवाद करो। कल असी कितने गए, एंड यू नो, हम कहीं गए थे कल शाम को कुछ सामान खरीदने। उत्थे ना मैं एक मदर और एक बेटी नु अचानक जे मेरे ध्यान पाया, तो मैं पादरी साहब नु भी दिखाया। इतनी ब्यूटीफुल गर्ल, लाइक स्मॉल गर्ल, शी वाज अबाउट, वो सीगी 4 तो लेके 5 साल दे बच्चा सी, 4 साल दा। और उस बच्चे दे इतनी ब्यूटीफुल गर्ल सीगी, और उसदा आ चीज ਇੱਥੇ सी, और पूरी ब्लैक होई पई सी। लाइक मैनू लग रहा सी या तानू किसी कीड़े ने कटिया है, या कोई इहदे बचपन दे विच बहुत जबरदस्त रोग है। थानू पता है वो बच्ची अपनी चॉकलेट ना बहुत खा रही सी, इंजॉय। एंड यू नो, जो मैं एक स्टेप अगे हुई, मैं हाथ उठा के धन्यवाद किया, परमेश्वर मेरी औलाद ली तेरा धन्यवाद। हम पता क्या कहते हैं? प्रभु मुझे उसकी जैसी औलाद क्यों नहीं दी? प्रभु मुझे ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया? प्रभु कहता जो दिया क्या उसके लिए शुक्रगुजार है? धर्मी की संतान पराक्रमी होगी। तुहाडी संतान पराक्रमी होएगी जेकर आज दा वचन सुन के तुसी इसनु अपने जीवन दे विच 100% लाओगे। तां बड़े आगे। हालेलुया। यहां पर यीशु कह रहे हैं जब लोग तुम्हें मेरे कारण सताएं, मतलब प्रभु कह रहे हैं कि तुसी मेरे वास्ते सताए जान लिए तैयार हो, कि तुसी मेरे लिए स्टैंड लेने लिए तैयार हो, कि तुसी मेरे लिए खड़े होने लिए तैयार हो। और यीशु मसीह वास्ते खलोन दा अर्थ ऐ नहीं हर जगह रोला पाना मैं मसीह हां, मैं मसीह हां। गले दे विच थोड़ा से पाके पालांगे आई एम अ क्रिश्चियन। कितना पता लगूगा लोगों को? कुछ लोग टैटू छपवांदे हैं, नो। कुछ लोग इयरिंग्स पा लेंदे हैं क्रॉस दे, कुछ लोग पता नहीं की करते हैं। ये बातें थोड़े ना लोगों को बताती हैं कि आप मसीह हो। मैं इस बात को गलत नहीं कह रही। कई लोग अपनी गाड़ियों पर क्रूस बनवाते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर उससे भी ऊपर एक बात है, हम ऐसे हो जाएं जब हम किसी से मिलें हमारा स्वभाव उसको बताए ये मसीह है। सही है कि नहीं? कौन है बे तू ऐसा? हाँ, साडे कम में हो जी होन ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਆ, पर ਆਪਾਂ कोशिश तो कर सकते, आप अनुग्रह तो मांग सकते प्रभु को। हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की, यीशु के नाम की। आज मैं तुहानू एक लेडी दे वल लेके जा रही हां
जो बहुत कम आपने सुनी होगी। आइए हम चलते हैं यहोशुआ की किताब की तरफ। आज मैं लेडीज के उत्ते प्रचार करना है, ओके? सो आज लेडीज बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि औलाद को जन्म लेडी देती है ना। सुनिए, तो ये सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, सबके लिए है। यहोशुआ की किताब खोलें। खोला? चलिए, इसका चैप्टर 2 है। खुला रहने दो और मेरी तरफ देखो, जहां पर जरूरत होगी मैं आपको बताऊंगी। तानू पता है यहोशू की किताब, यहोशू नून दा पुत्र सीगा, और बाइबल दसदी है एक शहर है यरीहो। यरीहो शहर दे विच यहोशू, मैं तानू ना बहुत इजी समझाऊंगी क्योंकि मेरे पता है ऑलरेडी इत्थे बाइबल दे स्कॉलर बैठे हैं, एहो जे लोग बैठे जिहड़े रोज एक दिन च बाइबल 10-10 बारी पढ़दे हैं। हाँ सही है, कह रहे हाँ सही है। इतनी तो मैं नहीं पढ़ती। सही कह रही हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या सुन रहे हो। परमेश्वर आप मुझे भी अनुग्रह दे आपको। मैं कहते हैं जो लोग बैठे हैं एक दिन 10 बारी बाइबल कहते हैं, मैंने कहा सही है, कहते हाँ सही है। एक दिन में 10 बार बाइबल पढ़ते हो? अब बोलो सही है। समझो इस गल नूं। हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की। एक हेल्प करनी है मेरी, करोगे? पिछली बार एक वचन सुनाया सी, जो खुदा के कामों के लिए मदद करता है ना? ते तुसी प्रचार करते करते अपनी गुआंढी वाल जरूर निगाह मान रही, सो तो नहीं गया। ते प्यार ना ठाना उन्हों, कोई तिखी चीज नहीं छुपा देनी, प्यार देना ठाना है। एक्सक्यूज मी ब्रदर, उठ जाओ, ठीक है? हाँ, हेल्प करोगे मेरी? ठीक है? तो अपने आन पड़ोस के बीच तुसी देखते रहना है, प्रचार चलते कि ये सो तो नहीं रहा, अपने बड़े प्यार से इसको बोलना है, एक्सक्यूज मी ब्रदर, यीशु आने वाला है, वो बाहर आ जाएगा, सपनों से आने वाला है, मैं ही न रह जाऊं थल्ले। हाँ, ऐसे उठाना है आपने, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग जा रहे हैं। आज इतने मैं वर्शिप कर रही थी, एक्चुअली सीरियसली बोल रही हूँ, मेरे मन में ना ये नहीं मैं कह रही कि खुदा ने मैंने 100% कहा था, पर मुझे एक चीज नजर आई कि इस चर्च में ना मैं एसी देख रही थी, एसी जो मैं वर्शिप कर रही थी, और मैं देख रही थी बहुत ब्यूटीफुली वर्शिपर्स सब बड़ी वर्शिप कर रहे हैं। हुण मैं कई बार सोचती हाँ, ये तो पखियां थले नहीं बख्शदे, तो एसी थले की होगा प्रभु? हाँ, इन्नी गर्मी पै रही है, असि पखियां थले नहीं, सानू मतलब की कहिए दोनों, यू नो दैट, तो प्रभु एसी थले। तो मैं आज प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर, अगर आपको लगता है कि ये कलीसिया वचन में जागती रहेगी तभी एसी चलाना, वरना हम पंखों में ठीक हैं। हालेलुया। उस एसी का की फायदा? इत्थे तो तुसी एसी ले ले, अगे तुसी तड़पोगे, उत्ते बड़ी तड़प है जी आगे, बढ़िया यहाँ पर गर्मी सहलो, आगे ठंड में रहेंगे। हालेलुया, समझ रहे हैं? बोलो यीशु के नाम की। तो यहाँ पर यहोशू नून का पुत्र था। ध्यान से सुनना, मेरे डिटेल्स में नहीं जाता जाना, मैं मेन बात सिखाऊंगी। यहोशू ने 2 बंदे यरीहो दे शहर दे विच भेजे ताकि उस शहर दा भेत लेके आउण, क्योंकि परमेश्वर यरीहो दे शहर नूं नष्ट करना चाहते सीगे। इस शहर नूं परमेश्वर नष्ट करना चाहते सी, ते यहोशू नूं खुदा ने कहा तू 2 बंदे भेज और देख के आ उस शहर दे विच रहने वाले लोग किद्दां दे ने। पिछले दिनों च एक बहुत वधिया सिंगर मारे गए, ठीक है, सिद्धू मूसेवाला जी, बहुत यंग एज, चलो जो भी है, बहुत दुख लगा उन्होंने मापियां नूं देख के, कला कला पुत्र, इट वाज सो मच पेन। हुण तुहानूं पता की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्हों मारन दे लई ਜਿਹੜੇ गुंडे सी काफी लंबे समय तो पैरवाई कर रहे सी घर दे आले दुआले। ਇਹਦਾ मतलब अगर किसी नूं मारना है तो एवें नहीं हुंदा चल चलिए राजमा चौल खा के तो सिर ते गोली मार के आइए, ऐसे नहीं होता। अगर किसी को मारता है कोई इंसान तो पहले हर एक चीज का पता करता है, ये कितने बजे घर तो बाहर निकलेगा, ये नाल कौन जाएगा, ये कब आएगा, ये किसके ऊपर बैठ के जाएगा। इसी तरह परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू उस देश नूं खत्म करन तो पहला वे माहौल देख उस देश दा किदां दा है। बाइबल बताती है 2 लोग गए
उन्हें एक वैश्या मिली। बोलो वैश्या। क्या आप वैश्या को पसंद करोगे? मैं करूंगी। इतना मुझे अभी यीशु ने बदल दिया है। आपने भी नो नहीं बोलना। दो तरीकों से पसंद। अगर तो कोई इंसान बार बार पाप में जा रहा है, उसको रहने दो। पर अगर कोई बचना चाहता है तो आप उसको प्यार करो। ठीक है, सच्ची कह रही हूं। अगर मेरे यीशु ने वैश्या नू प्यार किया तो सानू भी करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ? ये वैश्या उस शहर में रहती थी। बाइबल कहती है ए फाटक दे कोल ही दा घर सी शहरपनाह दे उत्ते। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शहरपनाह? एक उच्ची जी कोठड़ी। और बाइबल दसदी है जदों ये दूत आए ये लोग, तो इस वैश्या का नाम है रहाब। सॉरी, इंग्लिश में रेहाब है, हिंदी में रहाब। इस रहाब औरत ने उन्हां दोनों रब दे बंदियां नू अपने घर दे विच जगह दित्ती। बाइबल कहती है उस यरीहो शहर दे राजे नू पता लग गया कि साडे शहर दे विच दो बंदे साडे शहर दा पता लैन लिया है, उन्हां नू मरवा दिता जाए। बाइबल कहती है ये लोग राजे ने फटाफट सिपाही वैश्या दे घर भेजे। मैं कल प्रभु नू पूछा, प्रभु एडा वड्डा शहर सी ते परमेश्वर ने उस राजे ने वैश्या दे घर ही क्यों बंदे भेजे? तुहाडे मन च नहीं आ रहा वैसे ना? और किसी के घर भी तो जा सकते थे। फिर मुझे पता चला वो इसलिए भेजे क्योंकि इसका घर बिल्कुल फाटक के पास था। इसका घर शहरपनाह पर था। मतलब राजे ने सोचा होना जदों कोई आऊगा सब तो पहला उस घर दे विच वड़ूगा जो फाटक दे लागे है। सही है कि नहीं? तो उसका दिमाग चला होगा, क्योंकि बाइबल ये बोलती नहीं है, हम प्रकाशन ले सकते हैं प्रभु से। तो बाइबल कहती है राजे दे जेड़े सैनिक गए, दरवाजा खटखटाया। और मैं आपको एक बात बता दूं, सुन लो पहले। आज कितने लोग यीशु के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? वेरी लेस। पीछे तो देखो है ही नहीं हाथ। वो मैं थोड़ा रिस्क लेना भाजी, प्रॉफिट दबाओ, रिस्क नहीं लेना। सी ये दसो माया कित्थों आउंदी है? ये दसो 10 लाख ते तनख्वाह कितना जाती है? हम आपको ये बताएंगे कि यीशु मसीह के साथ सदा के लिए राज्य कैसे किया जाता है। आमीन, हालेलुया। सुने, उस टाइम के उत्ते अगर कोई इंसान अपने देश को खत्म करने वाले नु अंदर रख लवे और राजे नु पता लग जाए, यू नो व्हाट ओदी सजा की सी? जानो मार देना उसी समय। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पहला आप देखिए रहाब ने किता की, अपने घरे बुलाया, अंदर वाड़ ले। वो बताते उसके छत के ऊपर उनको छुपा दिया। बाहर से दरवाजा खटक रहा है। तो बजदा ही अच्छा न्यू है। सॉरी ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, इट्स वेरी न्यू। गॉड ब्लेस यू। चलिए, जैसे मान लीजिए दरवाजा खटक रहा है। हाँ बोल दिया, ठीक है। अब देखो बाहर से राज्य के लोग सिपाही दरवाजा खटका रहे हैं। रहाब दरवाजा खोल। हाय मैं आउंदी, मैं तो सच्ची डर चुना सी। मैं उन्होंने कहना सी मेरे हुणे कुछ। सच में सोचो, एक वैश्या जानती नहीं है उन लोगों को, पर एक बात उसको पता था कि ये रब दे बंदे ने। दरवाजा खटखटा रहे हैं। रहाब दरवाजा खोल, हमें पता लगा तूने उन लोगों को जो यहोशू ने भेजे हैं अपने अंदर छुपाया है। दरवाजा खुल गया। सोच के देखो, अगर वो लोग उनको मिल जाते तो क्या होता रहाब का? बोलो ना, क्या ये रिस्क नहीं था? सीगा के नहीं? बोलो कि मैनू दसो एक मिनट। बाइबल पढ़े हो जाके बाइबल ध्यान ना, किथे बाइबल कहती है कि रहाब ने रिस्क इस करके लिया क्योंकि रब ने उन्हें बड़ी बरकत दी सी। वो तो बेचारी है ही पाप च सीगी। जेड़े लोग काम करते ना इस तरह ऐसे वाले, उनसे पूछ के देखो कईयों की कितनी मजबूरी होती है। उन्होंने तो परमेश्वर की कोई बरकत नहीं मिली सी, फिर भी वो खुदा दे लिए कितना बड़ा रिस्क लेने लिए तैयार हो गई। नहीं तो कह सकती सी ना कि रब दे बंदे मेरे घर ना लुको। राजा सब तो पहला मेरे ते शक होना क्योंकि मेरा घर फाटक दे लागे है। पर बाइबल कहती है वो लोग अंदर आए, पूछा रहाब कहाँ है वो लोग? कहती झूठ नहीं बोलिया, कहती वो आए तो थे लेकिन चले गए।
पर वो ऊपर छुप गए थे। सोच के देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸੇ ਕੜੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲੋਗੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸ਼ਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਦਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਓ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ थे कि नहीं? ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, तो पुलिस वाला कहेगा अच्छा भाजी मैं जानना, फिर ऐसे करेगा वो? नो, अगर उसको पता है कि वो आपके घर छुपा था तो सबसे पहले वो आपके घर की तलाशी लेगा, राइट? तो ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों ने वैश्य की बात पर यकीन कर लिया। मैं इसको बोलती हूँ परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। मैं इसको कहती हूँ कि परमेश्वर की कृपा हो गई। रब ने उन्होंने दिमाग ही कमाता कि हुण तुसी रहाब दा कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि इसने मेरे लिए स्टैंड लिया है। और क्या हुआ सुनना चाहते हो आगे? वो चले गए, वो गुंजला च पै गए। रहाब ने क्या, प्रभु दे सिख बंदे हो थल्ले आ जाओ, मैनू पता है तुसी रब दे बंदे हो, हुण छेती छेती इत्थों चले जाओ। राह दिखान लग पई और एक गल उन्होंने किया, कहंदी जदों तुसी इस शहर नू नाश करन आओगे ना, ते मैनू ते मेरे परिवार नू बख्श दिओ। रब दे बंदियां ने कहा एक काम कर, अपने घर दे बाहर एक लाल रंग दी कपड़ा या डोरी टंग दे, जदों असीं इस शहर नू नाश करन आवांगे सारा शहर सवाह हो जाऊगा, पर तेरा घर शहरपना दे उत्ते चमकदा रहेगा। ऐसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। बाइबल कहती है जब वो लोग इस शहर को नाश करने के लिए आए, पूरा यरीहो खत्म हो गया, पर सिर्फ ये राहाब का घर बचा। जब उन्होंने देखा ओ लाल डोरी टंगी हुई है, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने देखा होगा ये वो घर है जिस घर ने हमारे परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया। कि तुहाडे अज घरां दे बाहर ओ लाल डोरियां लगियां होईयां ने, कि अज तुहाडे घरां दे बाहर परमेश्वर दा लहू लगा होया आ, कि अज तुहाडे घरां दे बाहर ओ गवाही खड़ी है जेड़ी कह सकदी है जदों यीशु ने आना है, यीशु ने कहना है आ मेरा घर है, आजा हम स्वर्ग चले। तबाही ते शहर दी भी होनी है। डोंट बी गलत फहमी ना पाओ। अगर आपकी प्रार्थना नहीं है, अगर आपका वचन नहीं है, तो आप स्वर्ग चले जाओगे, कभी नहीं जाओगे। कैसे जाओगे भाई? हाँ, आप लोग प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, खुदा के स्वभाव में नहीं हो, तो खुदा ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? खुदा ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ। कुछ लोग कहते हैं मेरा तो प्रार्थना करने को दिल नहीं करता, आलो मेरा भी नहीं करता, बैठते। पता की हो गया? तो प्रार्थना अब कैसी होगी हमारे लिए? प्रार्थना साडे लिए इस तरह होनी चाहिए है, साडा उस तो बगैर रह ना होवे। हाँ, कुछ लोग मुझसे कहते हैं मैं बिल्कुल प्रार्थना नहीं करता। भाई जे मेरा यीशु आ गया तो किथे जाएगा? प्रार्थना का मतलब खुदा ना संबंध। जे तेरा खुदा ना संबंध नहीं है तो खुदा तेनू ले जाके करेगा कि भाई? वो तो शोपिश थोड़ा लाना उन्हें कहना रहने दे, तू दूजे पासे जा। बाइबल बताती है जब वो शहर को नाश करने के लिए आए तो सिर्फ राहेब का घर बचा। आप कितने लोग चाहते हो आपके मोहल्ले में से आपका घर बच जाए? सारे चाहते हैं। हालेलुया। टेक स्टैंड फॉर गॉड। अपने प्रभु के लिए स्टैंड लो। अपने घर को दुनियावी कामों के लिए नहीं देना। अपने घर में दुनियावी काम नहीं करवाने। बंद कर दो। जिन्ना दे घर टीवी लगते है ना, प्रोग्राम देखते हो आप, मैं कह रही हूँ क्या स्टैंड है आपका? यहाँ से जाकर आप दुनियावी गाने, क्या स्टैंड क्या बताओ मुझे? कह रहे हो स्टैंड लेंगे प्रभु के लिए। आज तक अपना टीवी बंद किया है इन चीजों दे करके कि मैं खुदा नू ये गाने पसंद नहीं है। लूसीफर की तरफ से आए हैं सारे गाने, क्योंकि वो बहुत बड़ा वर्शिपर था, इतना बड़ा वर्शिपर था, जब गाता था तो सारी कम्युनिटी बैठ जाती थी उसके आगे, नीचे गिरा दिया गया। कहता परमेश्वर उत्ते ते अपना राज नहीं बना सकिया, थल्ले वेखी, थल्ले जाऊंगा, इन्ने बॉलीवुड गाने कटूंगा। एक जवान चर्च दे विच तां गाने सुनूगा नहीं, लेकिन चर्च तो बाहर जाते ओहदे कन्नां दे विच टूटियां होणगियां ते ओह मेरे गाने सुनूगा। क्या स्टैंड है हमारा?
आज तक आपके फोन में से आपने अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर डिलीट किया है? क्या स्टैंड है? स्टैंड लेंगे हम प्रभु के लिए। बोलो बोलो, सही है कि नहीं? कल मैं एक प्रचारक का प्रचार सुन रही थी, उन्हें मैंने होर दलेरी देती सच बोलने लई। सच नूं वजदियां बड़ियां, सच्ची है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो प्रचार सुनने के बाद मुझे आके बोलते, सिस्टर जी अच्छा जीवन दे विच हलचल हो गई। हाँ, जूम मीटिंग करते हैं, बड़ी दूर दूर से मैसेजेस आते हैं। एक बहन कह रही थी मैं ऐसी गलतियों में थी, इस बार की प्रभु की महिमा होवे, हमारी महिमा थोड़ा है, वचन तो उसका है। वो कह रही थी मैं कुछ प्रॉब्लम में से जा रही थी, वचन सुना, ये वचन मेरे लिए था और खुदा ने उस वचन के जरिए उसको सीधे रास्ते पे डाल दिया। एक पादरी साहब कह रहे थे अपनी कलीसिया को इनकरेज करने वाला प्रचार कम कर दो सुनाना, उनको करेक्ट करो, उनको करेक्शन वाला प्रचार सुनाओ कि कहां पर वो सही होए। सच में हालेलुया। मैं क्या प्रभु अनुग्रह कहिए दोवें सुनावांगे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप क्या स्टैंड है आज हमारा प्रभु के लिए? बोलो यीशु के नाम की। एक बार की बात है, एक बार जॉयस मेयर, कितने लोग जानते हैं जॉयस मेयर नु? प्रभु अनुग्रह दे परमेश्वर, हम चाहते हैं आप जल्दी इस मिनिस्ट्री में ऐसा करो कि यहाँ पर ना वो लगे प्रोजेक्टर, तो यहाँ पर ना हम जॉयस मेयर की फोटो दिखाएं सारी कलीसिया को। सच में कितने लोग चाहते हैं इस मिनिस्ट्री से सब कुछ हो गए? हाँ, बहुत जरूरतें हैं अभी हमारी। मैं किसी से मांग नहीं रही, मैं तो अपने अब्बा को पता है हमें ये हमें पीसी की जरूरत है, पर मैं जानती हूँ कि परमेश्वर अपने समय पर वो भी पूरा करेगा। फिर हम आपको यहाँ पर ना प्रोजेक्टर में दिखाएंगे जॉयस मेयर कौन है। इंटरनेशनल प्रचार है क्या हो? कल मैं हैरान हो गई, उन्होंने उम्र यहाँ पर कौन सी लेडी है जिसकी उम्र 72 साल है? केड़ी औरत है जिसकी उम्र 72 साल है? 72 70 जवानी बैठी है। 65 साल का कौन है? तुसी 65 साल दे आंटी जी, तुसी 65 साल दे। 70 साल का कोई नहीं? चलो तुसी 65 साल, तुसी कितने साल दे हो? 70। मैं हैरान हो गई। आपको पता है जॉयस मेयर किस तरह तौर दी? आज भी मैं यीशु के नाम से प्रचार करती हूँ, गॉड इज सो गुड। ओ मेरे परमेश्वर, हमें भी उसकी तरह बना, इवन उससे बढ़कर बना कि हम तेरे लिए हमेशा जवान रहें। खुदा कर सकता है, पर उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। कितने लोग चाहते हैं मैं कदे बुजुर्ग ना होवा? कोई नहीं चाहना। मैं कहनी मैं चाहनी है, मैं चाहनी परमेश्वर जब मेरी उम्र, आज मेरी उम्र पता नहीं 32 है कि 33 है, इतनी की है। प्रभु मेरी इतनी उम्र है, जब मैं 63 की हूं ना मेरे दांत गिरे, ना मेरे बाल चिट्टे हों, ना मैं चलने में थकूं। बोल दो आमीन है। अपने लिए बोल दो बस, पादरी ने बोलिया ही नहीं। हालेलुया। तारे को तो आमीन भी कह के बुलाना पड़ता है। और आपको पता है खुदा कर सकता है। मूसा के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, आई फॉरगेट कि कितने साल जिया वो, पता है किसी को? मूसा है? नो मोर देन 100 था वो बड़े साल जिया। और उसके बारे में बाइबल में पढ़ के रहूंगी। बाइबल पता कहती, बाइबल कहती है ना तो बुढ़ा होया ना उन्हें अपना पोरुख खोया। यू नो व्हाट इज पोरुख? अपनी जवानी। ही वाज लाइक ए मैन। थैंक यू पास्टर जी। 120 साल, जितनी उम्र मेरे प्रभु ने तय की थी, पूरी करके गया। आप 120 साल जियोगे यीशु मसीह के नाम से। आपके दांत भी नहीं गिरेंगे, गिर जाए तो धन्यवाद कर लेना। चुक के मेरे को ना ले आयो, आज डिग गया हूं जोड़ो। हालेलुया। बोलो यीशु के नाम की। समझ रहे हो आप? तो मैं कल हैरान, मैंने क्यों बोला 70 साल? आंटी जी ने बिठाओ, आंटी जी खड़े हो गए, बिठा दो ना। ओके सुनो, मैं हैरान हो गई। कल जॉयस मेयर का बर्थडे था, और जब मैं देखा तो सही किन्ने के साल दी आंटी जी है। सिस्टर बोल दी मैं तो वो 72 साल की हो गई। और आज भी देखो, जाओ घर जाके जॉयस मेयर टाइप करे हो। ये खुदा के लोगों का नूर।
एक फेशियल का नूर हुंदा है, एक खुदा का नूर हुंदा है। वो खुदा का नूर है उसके ऊपर। 72 साल की उम्र दे विच भी वो खुदा का प्रचार कर रही है। हमारी प्रार्थना है ऐसी औरत खुदा का प्रचार तब तक करती रहे जब तक यीशु ना आ जाए, क्योंकि खुदा को जरूरत है, खुदा के काम को जरूरत है ऐसी औरतों की। बोलो यीशु के नाम की हालेलुया, हालेलुया। अब जॉइस मेयर के बारे में मैं आपको बात बताती हूँ। जो जॉइस मेयर एक बार जॉब लगी हुई सी, ओदी जॉब, और उन्होंने एक बारी दंदा दी प्रॉब्लम आ गई, टीथ प्रॉब्लम आई उन्होंने कोई। उन्होंने अपने दंदा दे विच कोई सर्जरी करवानी सी, और उन्होंने दी टेस्टमनी दसदी है उन्होंने अपनी जॉब तो कुछ पैसे लाए, सर्जरी हो रही सी, उस तो बाद अपनी जॉब ते अगले दिन गए, और भी पैसे उन्होंने को लेने सीगे। उसका मालिक आया, जॉइस मेयर सिस्टर ने उनको बोला मालिक को कि सर आज ना एक बिल मेरे को लाया, बिल क्योंकि बिल पास कर दी सी, जिहदे विच यह दस्सिया गया है कि किसी पार्टी में समान घट गया है पर बिलिंग ज्यादा दी हुई है। क्लियर हो रही सी करा, खंड 2 किलो गई है, चढ़ी 20 किलो है। इदा समझावा, समझ लगी? घर दे विच खंड नहीं सी, खंड ही सोचते रह जाओ, वो बिलिंग थी कुछ और गुड्स थिंग्स की। खंड किसी के घर 2 किलो गई है पर बिल कितने का चढ़िया? 20 किलो का। तो क्या सही है? नहीं सही ना। तो जॉइस मेयर ने बोला सर जो सामान हमने लोगों जिनको लोड करना था वो थोड़ा गया है, लेकिन बिल बहुत ज्यादा चढ़ा है। तो सर बोला जॉइस मेयर इससे क्या फर्क पड़ता है, तो इसके ऊपर फाइनल अपनी कंपनी का ठप्पा लगा और बोल हमने सारा भेजा था। खड़ी हो गई उससे कड़ी। स्टैंड देखियो तुसी कहने स्टैंड लेने आपां, अज साडा मालिक कहंदा इदां ना कीता। हां जी सर करूंगा। क्या स्टैंड? वही मालिक। सुनो सच में तो सुनी ना टेस्टमनी, मैं तो वैसे कोई नौकरी करती नहीं है, अगर मैं करती होंगी ना, अगर मेरे ना, तो मैं भी कहना सी गई तुम्हारी नौकरी। और मैं नहीं कह रही इस्तीफा दे दो आज ही, समझो बात को सही तरीके से। उसने खड़ी हुई, उसने बोला सर ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगी। उसने कहा क्यों नहीं करेगी? कहती बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन। कहती मैं एक मसीह और मेरे लिए काम करना नामुमकिन है। ये लो आपकी जॉब। उन्होंने पैसे दे, पता कि नहीं लॉर्ड से मैंने बताया ना आपको, अगर उसकी सर्जरी ना होता तो उसके टीथ सारे प्रॉब्लम में आ जाने थे। वो बाहर निकली ऑफिस के बाहर, बड़ी देखो जेडे सच्चे होंगे ना प्रभु दे मसीह उन्हें दलेरी बड़ी होंदी जे, वो किसी दी या नहीं करते। सर वेख लो मैं अद्धा चढ़ा देनी माल, अद्धा बख्श दो, पाप तो पाप है भाई, इतना सा कर लो, इतना कर लो। बाहर आई कहती खुदावंत आपको पता है मुझे पैसों की प्रभु बड़ी जरूरत है, पर आज इस बात की खुशी है कि मैंने एक सही मसीह का उदाहरण कायम किया। हले प्रे कर रही थी, पता क्या हुआ? मालिक आ गया पीछे से, कहता एक्सक्यूज मी जॉइस। कहती यस सर। कहता तेरी ईमानदारी नू मेरा सल्यूट है। आज तो मैं तेनू नौकरी ते वापस बुलाना और तेरी सैलरी पहला नालों 2 गुनी करदा हां। जब आप प्रभु के लिए स्टैंड लेते हो तो देखो परमेश्वर क्या करता है। अरे जब मैंने सुना मैं तो रो पड़ी। मैं कहे प्रभु आज कई लोग किस तरह कर रहे हैं, सच में स्टैंड लो अपने प्रभु लिए। फैसला ले लो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, फैसला ले लो मैं चोरी नहीं करूंगी, फैसला ले लो मैं कभी अपने बिजनेस में कभी भी किसी से ज्यादा पैसे नहीं कमाऊं। फैसले, कुछ फैसले लो। ये होता है मसीह में खड़े होना। तानू कोई पूछे ना कि भैन जी तुसी इस तरह करते हो, मतलब तुसी इस तरह करते हो, तुसी कहो क्योंकि मैं मसीह हूं, आई एम अ क्रिश्चियन। हालेलुया, मैं मसीह, मैं क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन लोग ऐसा नहीं करते, मसीह लोग ऐसा नहीं करते। बोलो यीशु के नाम की। कितने लोग खुश हैं, कितने लोग स्टैंड लेंगे अपने प्रभु के लिए आज तक। मैं कह रही हूं आपके घर में कोई पाप कर रहा है ना, आपके घर में कोई गलती कर रहा है, आज उसको बता दो मैं तेरा साथ आज तो बाद नहीं देना। नो, सच में तकलीफ जरूर होएगी पर ये थोड़े दिन की है। एक दिन वो भी आपके साथ
प्रभु की महिमा के लिए खड़ा होगा। हालेलुया। बाइबल में से रूथ को कितने लोग जानते हैं? रूथ 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट्स वचन ओवर है। रूथ 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 दीदी बाइबल में है पढ़िया कभी? पढ़िया जी? चलो कोई ना, आज पढ़ाने हैं। चंगा। रूथ एक नू सी नू। चलो आओ ये खोलो मेरे नाल रूथ। साथ में थैंक यू जीसस बोलते जाओ। चलो हम लास्ट वचन है ये रूथ के बारे में सीखेंगे। बाइबल दसदी है एक बंदा सी जिहड़ा बैतलहम दे विच रहिंदा सी। वो अपनी पत्नी ते अपने दोनों पुत्तां नूं लैके एक शहर हैगा मुआब ओदे विच आ गया, क्योंकि ओदे शहर च की पिया सी अकाल। मैं ना दसांगी, तुसीं भुल जाना है ना, मैनूं सब दे पता है लकाना, ठीक है, पर मैं दसने नहीं है। समझ आ रही है ना? इदां एक बंदा सी, ओदे शहर च अकाल पै गया, उन्हें अपनी पत्नी लई, अपने दोवें पुत्त लए और एक शहर दे विच आ गया मुआब शहर च। बैतलहम शहर तो कित्थे आ गया? मुआब शहर च। बाइबल दसदी है वो अपने दोनों पुत्तां दा विआह करदे है। उन्हीं देर तो पहला ओदा पति मर जांदा है और इस औरत दा नाम है, उस बंदे दी पत्नी दा नाम है नयोमी। की नाम है? नयोमी का अर्थ है मिठास। तुहाडे नाम दा की अर्थ है? खतरनाक। अपने नाम का मीनिंग समझो। रब मैनू ना तू इन्ना सोना दिता तो मेरे काम किहो जिहा है? कम से कम भाई अपने ना वर्गे काम तो करिए। बताओ क्या नाम है आपका? कोई नहीं नाम ਤੁਹਾਡਾ? कोई नाम लगा लो। हाँ? कोई हर मीनिंग, हर वर्ड का मीनिंग है, हर नेम का मतलब है। इना मेरे को टाइम नहीं उधर जाने। हर नाम का कम से कम अपने नाम के अनुसार तो बन जाए। हालेलुया। ठीक है, बोलो यीशु के नाम की। सो नयोमी दा अर्थ सी मिठास। नयोमी दे दो पुੱਤ सी। ਉਹਨੇ अपना दोनों पुत्तां दा विआह करता। एक नूं दा नाम सी औरपा, दूसरी दा नाम सी रूथ। क्लियर? नयोमी दियां दो नूआं सीगियां, एक दा नाम सी औरपा, दूसरी दा नाम सी रूथ। थोड़ा समा बीतदा है, नयोमी दे दोनों पुੱਤ भी मर जाते हैं जवानी ची। ते नूआं की हो गई? पहला तो सस विधवा हो गई, फिर नूआं भी की हो गई। हुण अगे सुनो। नयोमी परमेश्वर नूं मानदी सी। एक समय आया, नयोमी ने अपनी दोवां नूआं नूं बुलाया अते कहन लगी कि धीओ तुसी पर जवानी दे विच हो और मैं अपने पुੱਤ खो चुकी हां। हुण मैं तुहानूं एक सलाह देनी है कि तुसी दोवें अपने पेके चले जाओ। तुहाडे मापे तुहाडा दुबारा विआह कर देणगे, तुहाडा घर वस जूगा। क्योंकि हुण मेरे च ना मेरा पति मेरे कोल है कि मैं दुबारा एक पुत्र नूं जन्म दवां ते तुहाडा विआह ओहदे नाल कर दियां। बाइबल कहती है उन्हें एक निर्णय रखिया। जिहड़ी ओहदी पहली नूं सीगी औरपा, उन्हें अपनी सस दा कहना मनिया और अपने पेकियां नूं चली गई। लेकिन जिहड़ी रूथ सीगी ये कहती मैं नहीं जाना। मैं 2 मिनट इत्थे एक ब्रेक लगाना चाहनी, लगा सकती हूँ? एक्चुअली एक चीज रह गई। देखो मैं तुहानूं रहाब बारे दस्सिया सी क्योंकि मैं इस तो बाद इत्थे आउणा है। तुहानूं रहाब बारे दस्सिया, पर तुसीं मैनूं गल नहीं पूछी कि तुसीं स्टार्टिंग च क्या धर्मी दा वंश पराक्रमी होएगा। हुण मैं तुहानूं एक वचन पढ़ाना चाहनी, इहदे वास्ते सारे अपनी बाइबल खोलो, जल्दी खोलो। मत्ती का किताब, मत्ती चैप्टर 1। हम कई बार हम ना ये चीजें नहीं पढ़ते, वंशावली। हुण मैं तुहानूं दस दिया कि रहाब दे बेटे दा नाम की सी। आओ पढ़िए। चलिए पढ़। मत्ती पहला चैप्टर उसकी 5 आयत लिखा। पहले की 5, मत्ती पहला ओदी 5 आयत जल्दी खोल लो। मत्ती पहला ओदी 5 सब खोलो। इसको अंडरलाइन करना। लिखा सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। कई तो ही हालेलुया से सिर्फ पता है क्योंकि आपको पता बोआज कौन है। अब आपको बताऊंगी बोआज कौन सीगा। देखो राहाब से कौन उत्पन्न हुआ? बोआज पता कौन है? बाइबल दे विच नंबर 1 धर्मी इंसान,
गरीबों ते रहम करने वाला, पैसे दे विच सब तो अमीर। कितों जन्म होया था? रहाब तो। चलो मैं आपको दोबारा बोआज से मिलाऊंगी, आओ हम आगे वापस रूत में। सुनो, रूत कहती सासू जी मैं हुण तुहानू छड्ड के किते नहीं जाना, तुहाडा घर मेरा घर, तुहाडे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। उन्हें स्टैंड ले लिया। बाइबल किते नहीं दसदी कि रूत प्रभु बारे कुछ जानती सी, रूत परमेश्वर बारे कुछ नहीं जानती सी। पर मैं सोचती हाँ रूत ने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन कितना ले लिया। सोच के देखो, ऐसे डिसीजन ले नहीं जाते। सस कोल ना पति ना बच्चे ना घर, घरों भी बेघर, पर नूह कह रही है मैं तेन छड़ना नहीं। इस नूह नू परमेश्वर बारे कुछ नहीं पता, पर नूह ने किद्दां कहता कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होएगा। इसका अर्थ है इस नूह ने अपनी सस दे स्वभाव नू देखा होना, उन्हें देखा होना, ताइयों दे नाम दा मीनिंग मिठास है। उन्हें देखा होना कि मेरी सस इन्ना कुछ खो जान दे बाद भी अपने परमेश्वर दे पति प्रति कितनी ईमानदार है, कितना ताकतवर दा परमेश्वर होएगा, कितना ताकतवर दा परमेश्वर महान होएगा, जिस परमेश्वर ने हले तक नहीं छड्या। साडा इन्ना क नुकसान हो जाए असीं खुदा बहुत कुछ छड़ देने असीं। देखो इधर सीखो की होया। कहंदी जिधर तू जाएगी तेरा घर मेरा घर, तेरे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होएगा। जिथे तू मरेंगी उत्थे मैं मरांगी। ओदी सस कहंदी ठीक है जितना ही फैसला। बाइबल कहती है समा बीतदा है, ये अपने शहर च वापस आ जांदियां। अपने शहर च जो वापस आंदियां, तुसीं अगे बढ़दे चले जाओ। दूसरे अध्याय दे विच लिखिया रूथ ना एक काम लभदी है। रूथ बहुत वधिया नूह सीगी, आपां बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक नौकरी लभदी है। नौकरी पता की? खेतां दे विच जाके थल्लों समान इकट्ठा करना जिहड़ा बच बुच जांदा है। ओनू अनाज बना के अपने घरे लिआंदी सी, आप खांदी सी ते ओदी सस खांदी सी। हाँ प्रेयर करो तुहानू रूथ वर्गियां नूहां मिलन सच्ची। पर उस तो पहला तुहाडे बच्चे भी हो जे होने चाहिए। हाँ मेरी ये भी दुआ है रूथ ओदे घर जावे जिदा बच्चा बेटा भी धर्मी होवे, नहीं तो रूथ बिगड़ जाएगी, रूथ की प्रॉब्लम च आ जाएगी बेचारी। हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की। इसका नो समझना है। सुनो क्या हुआ। दूसरे अध्याय च लिखिया रूथ कम करदी 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 एक खेत च पहुंच गई। वो खेत दा मालक पता कौन सी? बोआज। हुण पता लगा कौन सी बोआज? रहाब दा मुंडा बोआज। ए रूथ जिदे पति मर गया, सब कुछ तबाह हो गया, एक फैसला ले लिया कि मैं तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने परमेश्वर दे लई स्टैंड ले लिया। बाइबल दसदी है एक दिन कम करदे करदे ओ बोआज दे खेत च चली गई ते बोआज वेख के कहन लगा ये कौन है जिहड़ी इन्नी मेहनत करदी पई है। किसी ने उन्हें दस्सिया एदा पति मर गया है, एदी सस दा पति भी मर गया है, एदी पता नहीं दरानी जठानी वो भी ओदा पति भी मर गया है, ये बहुत बेघर हो चुकी है। ते बोआज नूं तरस आ गया। बोआज कहंदा अज तो बाद इनू अपने नाल रोटी खाण लई बिठाना है और ज्यादा तो ज्यादा फसल एदे लई छड्ड के जानी है। देखो अनुग्रह। इसके बाद क्या हुआ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बताती हूँ। इसके बाद ऐसा हुआ जेड़ी नोमी दी जमीन सीगी फसी पई सी, बोआज ने वो सारी जमीन इन्हां नूं वापस करवाई। अगली गल रूथ दा विआह बोआज दे नाल हो गया। वाओ! और ये विआह नोमी ने करवाया सी, ओदी सस ने करवाया सी। रूथ दा विआह किदे नाल हो गया समझ रहे हो? कई लोग समझ रहे हैं, बड़े सीरियस कई लोग वचन अटैच कर रहे हैं। रहाब तो जन्म होया बोआज दा, इधरों रूथ ने प्रभु दा स्टैंड लिया। परमेश्वर ने दोनों स्टैंड लेने वाले दे बच्चों को जोड़ता, धर्मी की संतान पराक्रमी हो गई। अभी रुको, अभी कुछ और बताना है, आगे बढ़ो। चौथा अध्याय आखिर में आएंगे। 17 में लिखा चलो मैं ना 13 से पढ़ती हूँ। लिखा तब बोआज ने रूथ से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई।
जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ ठहरा और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में इसका बड़ा नाम है हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला, तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो। क्योंकि तेरी बहू, सुनो सुनो आगे, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। ओदी बहू ओदे 7 मुंडियां नालों वध के हो गई। हालेलुया, समझ रहे हो? जो सुख ओनू पुत्तां तो नहीं मिलिया, वो सुख ओदी नूह ने दिता। क्या बात है। सी व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी। आगे दसा, आगे लिखा 16 च लिखा, फिर नोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाए का काम करने लग पई। नोमी कहती होनी, चल हुण तां एसी उसी रूम मिल गए होने, क्योंकि बुआज दा की बन गया, जवाई। जवाई भी इना चंगा सी ते ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ नोमी की करती सी धाए का काम, मतलब क्या बोलते, केयर टेकर का काम। वो अपने बच्चे नु, अपने पोतरे नु फड़ांदी होनी ते ओदे नाल खेडदी होनी। ते बोआज ते रूथ, वाह क्या लाइफ बना दी परमेश्वर ने, उजड़े घर नु जोड़ता मेरे खुदा ने। आगे सुनोगे की होया, चलो आगे पढ़ते हैं। और उसकी पड़ोस ने यह कहकर नोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। उन ध्यान ना सुना, जो मुंडा है उसका नाम की रखा सी, बोलो ओबेद। अब ये ओबेद कौन था, सुनो, यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। समझ आ रही है बात? सुनो, ओबेद पता कौन था? हाँ, यिशै का पिता ते दाऊद दा दादा, मतलब रूथ दे वंश दे विचों दाऊद दा जन्म होया, और दाऊद दे वंश दे विचों साडा मुक्तिदाता यीशु मसीह आया। वाह क्या बात है परमेश्वर। समझ सी वंश, तानू की पता ताड़े वंश चो किन्ने जन्म लेना आगे। समझ लगी है? जेड़े ते बाइबल पढ़ते हैं उन्हें तो 100% लगी, बाकियां नु मेनू नहीं, मैं नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं है। सच में देखो, ध्यान से पढ़ो। दाऊद, और दाऊद से यीशु मसीह आए थे, पता है? दाऊद दी वंशावली च से यीशु मसीह सी। कौन बन गया मेन? रूथ ते बोआज, ते दोवें विचारे एहो जे घर तो आए जेड़े दुखां दे विच, जिन्हां ने खुदा नूं नहीं छड्डिया। हुण तुसीं दसो कित्थे स्टैंड लाओगे? दसो हुण, अब आपकी टर्न है। इन्होंने तो कर दिया और इनके नाम चढ़ गए बाइबल में। आपके नाम कहाँ चढ़ाएं? कहाँ चढ़ाएं? हमारे नाम है जीवन की पोथी कि आज ਅਸੀਂ खुदा ਲਈ स्टैंड ले रहे हो। सब कुछ प्रभु के पीछे बड़े समय तो चल रहे हैं, कुछ फाइनेंशियली कुछ नहीं हो रहा, क्या आप तब भी कह रहे हो मेरा परमेश्वर सिर्फ यीशु होगा, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ मैं किसी ਨੂੰ नहीं मनना? कि तुसी खुदा दे लई अपने परिवार ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हो, आप जो मर्जी करो लेकिन मैं यीशु के पीछे जाऊंगा? स्टैंड लो प्रभु, मैं कह रही हूं। डोंट लुक टू, कई लोग की पत्नियां पति दे दिया, अच्छा पति ने इतना कहता हम नहीं करेंगे। मैं तुहानू एक गल दस दियां, इत्थे तां जरूर तुसी पति पत्नी एक दूजे नू देखदे आ। यीशु के सामने ऐसे बुलाएगा प्रभु, कुलदीप ब्रदर लेकर आओ अपनी हड्डी को, पसली को, बोलेगा ऐसे? यीशु ऐसे बोलेंगे? यीशु तो ऐसे भी नहीं बोलेंगे, पास्टर अंकुर लाओ सिस्टर प्रीति को, हाँ ऐसे बोलेंगे यीशु वहां पे? नो, जीसस विल कॉल द नेम, जीसस विल से प्रीति सामने आओ। डर नहीं लगता है मुझे आवाज तो? हाँ, उत्थे कितना आवाज दोगे? ना ला, सारी उम्र चर्च नहीं जान देता, ना ला। यीशु कहेगा उसको छोड़ दे, मैं तुझसे पूछूंगा तूने क्या किया। लोगे स्टैंड प्रभु दे लिए? समझो इसका। क्या अपने मालिक से कह सकते हो नो आई विल गो टू द चर्च ऑन संडे, नहीं दे रहा छुट्टी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट केयर बिकॉज आई केयर माई जीसस।
हाँ? संडे को स्कूल बुला लिया सिस्टर रीतू आपको। Will you say to your teacher, मैम I cannot come on Sunday, आप मेरी 2000 रुपये सैलरी काट लो, आगे से आपकी टर्न है। जिस दिन संडे ना आए ये वचन याद रखना, प्रोफेटिकली है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। बदलाव चाहता है परमेश्वर। स्टैंड लेने का अर्थ तो यही है, अपने खुदा दे लिख लो ना, सही है कि नहीं? बोलो ना, लोगे स्टैंड। आपकी संतान धर्मी होगी, आपके वंश धर्मी होंगे। हुण देख लो, मालक दा 5000 बचाना है कि अपनी संतान बचानी है। इट्स अप टू यू, ये मेरा डिसीजन नहीं है, क्योंकि मैं हम अपने फैसले बड़ी सोच समझ के लेते हैं। हाँ, समझ रहे इस गल को? छोटी छोटी बरकतां दे लई किते स्वर्ग दी शीशा ना छड़ दिओ। बी वाइज, बुद्धिमान बनो। हालेलुया। मैं तां इस गल समझदी हां, जेकर उस टाइम ते जोश दा मालिक पीछे आ सकदा है, आन तो ताड़ा मालिक ताड़े पीछे आके तानू बुलाए। वो बोले आपको छुट्टी ले संडे को, पर मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं, मुझे तेरी ईमानदारी पसंद आ गई। आप कह सकते हैं सर संडे आई विल नॉट कम, क्योंकि संडे मेरे प्रभु का दिन है। मेरा प्रभु संडे मेरे इंतजार कर रहा है। उसने मुझे कहा 6 दिन काम कर, 7वां दिन मेरे घर में चल। हाँ, कह सकते हैं। और मैं तुहानू आज एक गल दस दिया, जिन्ने लोग तुसी खुदा दे लई बो रहे हो ना, बोने का मतलब आना चर्च में, वचन सुनना, प्रार्थनाएं करनी, बंदगी करनी, आप सबको वो इसका फल देगा। सच में रिमेंबर दिस थिंग, गॉड इज फेथफुल। आज दा वचन है ये, तुसी अपने प्रभु दे लई स्टैंड लेना है। सारी महिमा प्रभु दे नाम नू मिले। गॉड ब्लेस यू बाय दिस